हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे क्लास 9 का एक और लेक्चर स्टार्ट। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इससे पहले हमने जो चैप्टर है फिजिक्स का वो कंप्लीट किया था हम लोगों ने, जिसे हम कहते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आज के चैप्टर हम करेंगे ह्यूमन आई, उसके फंक्शंस और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हमारा आज जो टॉपिक है वो होने वाला है ह्यूमन आई। जैसा कि हमें पता है कि अगर हमें कोई भी चीज देखनी है, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी चीज हमें दिखाई देती है तो उसके लिए दो चीजों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट होती है लाइट और दूसरा होता है हमारा सेंस ऑर्गन जो है हमारा आईज। ठीक है, लाइट क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं उसके ऊपर फॉल होती है। फॉल होने के बाद उस ऑब्जेक्ट को विजिबल करती है और वहां से लाइट टकरा के आईज में एंटर करती है, देन वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन आई क्या हो गया, एक सेंस ऑर्गन है जो बहुत ज्यादा डेलिकेट, एक सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है अपने पास। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव और डेलिकेट सेंस ऑर्गन है जिसका काम क्या है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स, राइट। जिसका काम क्या है, बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट को फॉल करने के बाद वो लाइट जब आईज में एंटर करती है तो हमें वो चीज जो है विजिबल हो जाती है, वो ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाता है। और उसी की वजह से ये पूरा जो हमारे पास वर्ल्ड है इसको हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, अब लाइट जो है वो बिल्कुल कैमरे की तरह ही क्या करती है, वर्क करती है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ कैमरे के अंदर आप लोगों को दिखाई दे रही है, तो लाइट भी कुछ ऐसे ही कैमरे की तरह क्या करती है, इमेजेस को कैप्चर करती है, देन उसको, उसकी इमेज जो है क्या करती है, हमें दिखाती है। ठीक है, तो ह्यूमन आई जो है इज ऑल्सो लाइक अ कैमरा। इसका लेंस सिस्टम जो है इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, अब बात आती है कि कैमरे के पास तो स्क्रीन है, क्या हमारे आईज के पास भी कोई स्क्रीन होती है? तो आई के पास भी एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जो कि आई बॉल के बिल्कुल बैक साइड में होती है, उसे हम बोलते हैं रेटिना। ठीक है, तो क्या होता है वो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, इसे कहते हैं हम रेटिना। ठीक है, ये तो हो गया बेसिकली इंट्रो कि ह्यूमन आई का काम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना। ठीक है, जब लाइट उसके ऊपर फॉल करती है, फॉल करने के बाद क्या करती है, रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे होता है, ये मान के चलिए ये एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, ये आ रही है लाइट। ठीक है, फॉल करा, फॉल करने के बाद यहाँ से लाइट टकराएगी और टकराने के बाद कहाँ जाती है, हमारी आईज के पास। तो इसी की वजह से क्या होती है, ये विजिबल होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया अपना आई। अब ह्यूमन आई में एसेंशियल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ह्यूमन आई के। ठीक है, तो ह्यूमन आई के एसेंशियल पार्ट्स, तो ये ह्यूमन आई ये एक स्ट्रक्चर होता है जो कि अप्रोक्स एक स्फेरिकल शेप में होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, इस पूरे को कहते हैं आई बॉल। ये इसका फ्रंट पार्ट होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट पार्ट है कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे यहाँ पे ये होते हैं आइरिस। ये वाला पार्ट जो होता है, यहाँ पर एक आपने देखा होगा, यहाँ पे लेंस, कभी ध्यान से देखना, लेंस की तरफ देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर मिलेगा सर्कुलर शेप में जिसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज करता है, वो हो गया आपका प्यूपिल। देन यहाँ पे ये अपने पास होता है एक स्ट्रेचेबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जिसे क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते थे या डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। ये होता है सिलरी मसल्स। ठीक है, जिसका काम होता है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को अरेंज करना है, इसकी साइज को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अभी आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बीच में हो गया एक, यहाँ पे एक लिक्विड फिल हो रखा होता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लिक्विड होता है, उसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये वो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, ये देखिए ये पर्पल से जो दिख रहा है ये लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है, इसका नाम है रेटिना। इसके बीच में और लेंस के बीच में एक और लिक्विड फिल होता है, उसे कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। और फिर यहाँ से ये होती है ऑप्टिक नर्व। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अगेन अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले क्या हो गया, कॉर्निया, उसके पीछे है आइरिस, प्यूपिल, आपका हो गया ये अपना लेंस, इसके बीच में हो गया एक्वस ह्यूमर। ठीक है, लेंस को होल्ड किया हुआ है सिलरी मसल्स ने, स्क्रीन है अपने पास रेटिना, इसके बीच में एक और फ्लूइड है वो है विट्रियस ह्यूमर, और ये है ऑप्टिक नर्व जो सिग्नल्स को लेकर जाएंगे। क्लियर, तो ये हो गया स्ट्रक्चर जो कि आपके एनसीईआरटी का ही है। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपने पास आई बॉल। जैसा कि मैंने बताया आई बॉल जो है एक अप्रोक्स स्फीयर शेप में, ठीक है, तो स्फेरिकली मानते हैं, स्फेरिकल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसका डायमीटर होता है अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। तो इसका डायमीटर जो है वो 2.3 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होता है। ठीक है, आई बॉल बिल्कुल स्फीयर की तरह होती है आई बॉल। ठीक है, अब आई बॉल में सबसे पहला जो पार्ट है, फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट है, वो है अपना
जैसा कि मैंने बताया कॉर्निया फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें तो उभरा हुआ है, बल्ज आउटवर्ड। तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन जो है लाइट का, मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन जितनी भी लाइट एंटर कर रही है आईज के अंदर वो कॉर्निया के थ्रू जाती है, ठीक है, इस कॉर्निया से गुजरते हुए क्रॉस करते हुए आई लेंस तक पहुंचेगी। तो सारी की सारी लाइट जितनी भी आ रही है वो कॉर्निया से होते हुए ही अंदर जाती है। इट मीन जो हमें दिखाई दे रहा है ये शाइनी पार्ट जो दिख रहा है ये लेंस नहीं है, लेंस के ऊपर एक लेयर ही है वो, ठीक है, एक लेयर की तरह। देखिए ये है ट्रांसपेरेंट जो पार्ट है अपना, इसको हम कहते हैं कॉर्निया। तो ये कॉर्निया होता है, लेंस उसके अंदर होता है यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट होता है अपना आइरिस। जैसा कि मैंने बताया था ये है आइरिस, ये दिख रहा है आपको, देखिए ये है डार्क मसल्स का एक डायफ्राम है, एक सिंपल सी कैसे मसल है जो क्या कर रही है, इसके साइज को, जो प्यूपिल होता है आईज में, अभी मैं यहाँ पे कहीं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखिए ऐसे ये आईज होती है, ये हो गया अपना लेंस। तो लेंस में आपने देखा होगा ये ऐसा एक स्ट्रक्चर देखा होगा जिसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है ऐसे। तो ये होता है अपना, तो ये लाइट के अकॉर्डिंग कि लाइट की इंटेंसिटी कैसी है, लाइट ज्यादा है या लाइट कम है, तो ये उसके अकॉर्डिंग इसका साइज इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है। कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है हम इसको पीपल में पढ़ें। तो इसके साइज को कौन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, इसके साइज को कंट्रोल करता है तुम्हारा आइरिस। तो ये जो मसल्स हैं ये कंट्रोल करते हैं इसके साइज को, ठीक है। फिर अगला टॉपिक यही है पीपल क्या होता है। तो क्या होता है सिंपली इसका काम क्या है, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी आ रही है बहुत सारी, तो लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग अपने साइज को, इसका साइज जो होता है इंक्रीज और डिक्रीज करता है, यानी क्या करता है, रेगुलेट करता है किसका, अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी लाइट अंदर जानी चाहिए आई के और कितनी नहीं जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइट बहुत ज्यादा और इसका साइज इंक्रीज है तो इंटेंसिटी तो लाइट की बहुत ज्यादा है तो बहुत सारी रे क्या होगी आईज में चली जाएगी, जिससे हमारी आई को हार्म हो सकता है, कोई भी नुकसान पहुंचाया हो सकता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से कोई भी ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए ये जो है इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो कब इंक्रीज करता है और कब डिक्रीज करता है, देखिए अगर सिंपली बताता हूँ, देखिए आप लोग जब धूप में होते हैं थोड़ी देर बाहर धूप से सडनली जब अंदर घर के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी हम घर के अंदर जाते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता, बहुत ज्यादा डार्कनेस दिखाई देता है, बहुत काला काला ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ऐसा लगता है कि नजर ही नहीं आ रहा है, अंधेरा हो गया। तो ये होता है क्यों है, बाहर हम जाते हैं, क्लियर, तो बाहर क्या है धूप में हम गए, लाइट की इंटेंसिटी काफी अच्छी होती है ना, स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो वहां क्या होता है कम लाइट में भी ज्यादा दिखाई देता है। तो इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है पीपल जो है अपने साइज को बिल्कुल डिक्रीज कर देता है, जिससे कि क्या होगी ज्यादा इंटेंसिटी से लाइट एंटर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उतने कम लाइट में भी अच्छा खासा विजिबिलिटी हो जाती है। देन जैसे ही हम सडनली बाहर से अंदर आते हैं तो क्या होता है उसका साइज तो ऑलरेडी छोटा है और अंदर की इंटेंसिटी जो है घर के अंदर की इंटेंसिटी लाइट की वो है कम, है ना, वो होती है कम, और कम होती है तो क्या प्रॉब्लम होगा वहाँ, अब वहाँ इंटेंसिटी कम है और जिसकी वजह से क्या होता है विजिबिलिटी कम हो जाती है और अंधेरा दिखाई देता है। तो फिर थोड़ी देर बाद देखा होगा आपने कि आपको बिल्कुल फिर नॉर्मली दिखने लग जाता है। फिर क्या होता है फिर धीरे धीरे जो पीपल का साइज है वो इंक्रीज होने लगता है, उसको इंक्रीज होने में थोड़ा सा कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है ना। तो पहले साइज डिक्रीज हुआ, तो जब लाइट की इंटेंसिटी बाहर अगर ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कम लाइट एंटर करेगी आई के अंदर। बट जैसे ही इंटेंसिटी क्या होगी लाइट की आउटसाइड हो या इनसाइड हो लो हो जाती है तो पीपल क्या करता है एक्सपेंड करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट आई के अंदर एंटर कर सके। तो इसी वजह से हमें जब हम बाहर से धूप से कमरे के अंदर आते हैं तो क्या होता है हमें अंधेरा दिखाई देता है ड्यू टू साइज ऑफ द प्यूपिल। तो ये होता है प्यूपिल का काम फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आई लेंस, ठीक है, तो ये होता है अपना आई लेंस। ये एक क्या है जेली लाइक सब्सटेंस है, जेली लाइक बोले तो एक स्ट्रेचेबल सब्सटेंस है, एक स्ट्रेचेबल सब्सटेंस का ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, जिसको हम जनरली कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो एक स्ट्रेचेबल कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। स्ट्रेचेबल क्यों होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग क्या करता है इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ये स्ट्रेच होता है और जिसकी वजह से फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होती है और उस फोकल लेंथ के एडजस्टमेंट की वजह से ही हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जहाँ पे उसके अकॉर्डिंग फोकल लेंथ क्या करेगी अपनी
एडजस्ट करता है लेंस, ठीक है। और इसको किसने होल्ड कर रखा होता है, तो यहाँ पे देखिए ये मसल्स ने इसको होल्ड किया हुआ है, जो कि है सिलरी मसल। तो सिलरी मसल्स ने इसको होल्ड किया हुआ है। तो सिलरी मसल बेसिकली क्या है, मसल्स है जिनका काम है इसको होल्ड करना, ठीक है। अब बात करते हैं रेटिना, ये वाला पोर्शन रेटिना, ये वाला है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। जैसे कैमरे के पास एक स्क्रीन होती है, वैसे ही क्या होता है हमारे पास आई के पास, उसके बैक साइड में आई लेंस के पीछे क्या होती है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है, ठीक है। इसका नाम, इसको हम कहते हैं रेटिना, ठीक है। अब ये रेटिना क्या होता है, बहुत डेलिकेट मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन तो आप समझते हैं झिल्ली है, बहुत डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव क्या है सेल्स है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। अब लाइट सेंसिटिव सेल्स दो टाइप्स के होते हैं, अभी बताएंगे। तो बहुत सारा लाइट सेंसिटिव सेल्स होता है, जैसे ही लाइट एंटर करती है इसके होते हुए यहाँ पे, तो इसके पास की इमेज बनती है ऑब्जेक्ट की। तो लाइट सेंसिटिव क्या है यहाँ पे, बेसिकली क्या है, लाइट सेंसिटिव सेल्स है। इमेज जो बनेगी लाइट सेंसिटिव सेल, उसके अकॉर्डिंग वो देखेगा कि किस कलर का है, ठीक है, कितना ब्राइट है, कितना डार्क है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा वो, हमें ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी और फिर देन हमें वो दिखाई देती है, ठीक है। अब लाइट सेंसिटिव जो सेल्स होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है रोड टाइप और दूसरा होता है कोन टाइप। अब जो रोड टाइप सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग, यानी लाइट की इंटेंसिटी कैसे है तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारे रोड टाइप सेल्स रिस्पॉन्ड करेंगे, जैसी लाइट होगी उसके अकॉर्डिंग ये हमें रेटिना पे इमेज बनाएगा, ठीक है। और कोन टाइप सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं किसके अकॉर्डिंग, कलर ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो पहले हम बताते हैं रोड टाइप सेल्स। मुर्गा होता है ना, तो जैसे ही सूरज निकलता है तो वो तुरंत क्या कर देता है, वहां पे कुकड़ू को बोल देता है। उसको कैसे पता चलता है कि सूरज निकल गया, तो बेसिकली उसके पास रोड टाइप सेल्स की जो है, ये वाले जो सेल्स हैं ये ज्यादा है, यानी काफी ज्यादा सेंसिटिव है, जिसके अकॉर्डिंग वो हल्की सी इंटेंसिटी जो लाइट की आती है वो डिटेक्ट हो जाती है, देन उसको पता चल जाता है कि सनराइज हो चुका है। ऐसे ही शाम के इवनिंग टाइम में जैसे ही सनसेट होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो पता चल जाता है कि उसको लाइट जा चुकी है, क्योंकि उसके रोड टाइप सेल्स फिर रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग और फिर वो सो जाता है। और अगर कलर का देखें तो कलर के अकॉर्डिंग बी जो होता है उसके पास जो होते हैं कोन टाइप सेल्स काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो कलर्स को देख के रिस्पॉन्ड करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो जो फ्लावर्स होता है उनको डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गया रेटिना। अब आता है इस पे इमेज बनती कैसे है। अब मानते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं यही बना लेता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो लाइट जाएगी ऑब्जेक्ट की, ऐसे गया तो ये ऑब्जेक्ट की जो लाइट बनती है यहाँ से जाके, वो जो लाइट बनेगी ना, इमेज जो बनती है ये बनती है इमेज इन्वर्टेड, ठीक है। यहाँ जो इमेज बनेगी वो बनेगी इन्वर्टेड इमेज। तो रेटिना पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी एक तो इन्वर्टेड बनती है, कैसी बनेगी, इन्वर्टेड और थोड़ी सी स्मॉलर इन साइज। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज जो होगा वो छोटा बनेगा। तो बट हमें दिखाई कैसे देता है सीधा, तो उसके लिए अभी आगे आएंगे। उसके लिए है हमारे पास ये ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अब क्या हुआ, इमेज बन गई, ठीक है, रेटिना पे। अब ऑप्टिक नर्व क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स जो है यहाँ पे एक्टिवेट हो गए, है ना, यहाँ एक्टिवेट हो गए, ठीक है। एक्टिवेट हो गया तो उसने क्या करा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या है जनरेट किया। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते ही वो चले जाएंगे ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन के पास, ठीक है। तो ब्रेन के पास हो जाएगा, ठीक है। अब ब्रेन क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है उसको इंटरप्रेट करेगा, उसको देखेगा, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेगा कि कैसी ऑब्जेक्ट हमें दिखाना है, और देन सडनली उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे ब्रेन जो है वो ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन जाएगी ब्रेन तक, और ब्रेन के पास जाते ही वो इमेज के पास वापस भेजेगा, और देन हम आईज के पास वापस भेजेगा, और देन फिर हमें वो ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज जो है क्लियरली दिखने लग जाती है। तो ऑप्टिक नर्व पे जैसे ही, देखिए दोबारा समझते हैं, यहाँ लाइट सेंसिटिव जो सेल्स हैं ये एक्टिवेट होते हैं, एक्टिवेट होते ही यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कौन सा सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाते हैं ऑप्टिक नर्व से होते हुए कहाँ, तो ब्रेन के पास। ब्रेन इमेज
ऑब्जेक्ट की इमेज को देखता है, जो इन्वर्टेड इमेज होती है उसको सीधा करता है और उसको तुरंत आईज के पास सिग्नल वापस भेजता है और उसके अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्ट जो है फिर से अगेन सीधा दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिक नर्व का फंक्शन। अब एक और टॉपिक एक और है हमारे पास पॉइंट, ये है आईलिड। आईलिड क्या होता है? तो आईलिड कहते हैं इस स्ट्रक्चर को, ये जो शटर की तरह स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, ये मसल्स का जो है बेसिकली जैसे कैमरे में एक शटर होता है, क्या काम करता है वो? कैमरे में जो शटर होता है वो क्या करता है? उसके लेंस को कवर कर देता है। वैसे ही ये जो शटर होता है इसके बाहर यहाँ पे इसका काम क्या है? बेसिकली क्लोज कर देना, या फिर ये भी कह सकते हैं कि पूरे आई बॉल को प्रोटेक्ट करना, लेंस को प्रोटेक्ट करना, आई को प्रोटेक्ट करना। तो आई को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास ये क्या है? ये लेड, ये आईलिड बना हुआ है नीचे। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट है हमारा। अब आता है हमारे पास, नोट कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट है अपने पास एक्वियस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर। तो ये वाला, ये है एक्वियस ह्यूमर। देखिए ये लेंस है और ये कॉर्निया, इसके बीच में ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, ये है एक्वियस ह्यूमर। इसे कहते हैं एक्वियस ह्यूमर, द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड, सॉरी ये आएगा आई लेंस एंड आई लेंस। ये आई लेंस लिख दिया गलती से। आई लेंस किससे भरा हुआ है? एक क्लियर फ्लूइड से, बिल्कुल क्लियर फ्लूइड से भरा होता है, उसे हम कहते हैं एक्वियस ह्यूमर। यानी आई लेंस और किसके बीच में? कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। ठीक है, वो है हमारा एक्वियस ह्यूमर। इसका काम क्या है? बेसिकली सिंपली नरिशमेंट देना आई लेंस को। ठीक है, आई लेंस को नरिशमेंट देना और जो भी प्रेशर इस पे लगता है उस प्रेशर को हैंडल करना, मेंटेन करके रखना। जो भी आई बॉल पे या लेंस पे प्रेशर आ रहा है उसको हैंडल करके, यानी जो लेंस पे प्रेशर जो भी आ रहा है ऑब्जेक्ट को देखने की वजह से, कैसा भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से, उसको मेंटेन करके रखने का काम है इसका। ठीक है, इसके लिए एक तरह से ड्रॉ, इसको हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि वो होते हैं एक तरह से आंसू जैसे होते हैं, उस टाइप से ये कुछ फ्लूइड होता है। ठीक है, दूसरा है हमारे पास विट्रियस ह्यूमर। अब ये है जेली लाइक सब्सटेंस जो कि यहाँ भरा हुआ है, ये रहा, यहाँ भरा हुआ है जेली लाइक। ठीक है, फ्लूइड है, ये आई लेंस और रेटिना के बीच में भरा हुआ है। ठीक है, इसका काम क्या है? शेप को मेंटेन करके रखना, इस आई बॉल की शेप को मेंटेन करके रखना और रेटिना को सपोर्ट करना कि वो रेटिना जो है वो आई बॉल के बैक में अटैच रहे हमेशा के लिए। तो इसका काम क्या है? पहले तो इसकी शेप जो है मेंटेन रखना है, स्फेरिकल शेप ऐसी बनी रहे और ये रेटिना यहाँ से डिटैच नहीं होना चाहिए, तो इसको सपोर्ट करके रखता है, इसको चिपकाने का काम भी ये करता है, एक तरह से अटैच करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया अपना विट्रियस ह्यूमर। चलिए, हो गया क्लियर? तो ये हो गया हमारे एसेंशियल पार्ट्स ऑफ आई। अब हम करते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ये क्या है? जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो इंस्टेंटली फेड नहीं करती, फेड मतलब इंस्टेंटली गायब नहीं होती, और उसको जाने में धीरे धीरे टाइम लगता है। ठीक है, ना ही किसी की इमेज जल्दी बनती है, तुरंत एकदम एरिया इंस्टेंटली बन रहा है और इंस्टेंटली चला गया। तो धीरे से एकदम इमेज बनती है और इमेज जो है वो थोड़ी देर के लिए रहती है हमारे किसमें? आईज पे कह लो या ब्रेन पे, और वो धीरे धीरे इमेज के यहाँ जाती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। सिंपली क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू कंटिन्यू टू सी द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम आफ्टर द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज रिमूव्ड। तो इमेज जो बनती है ऑब्जेक्ट की वो धीरे धीरे फेड होती है, इसे कहते हैं हम। ठीक है, अभी कितना टाइम लेती है अप्रोक्स फेड होने में? तो जब इमेज बनती है किस पे? ऑब्जेक्ट की रेटिना पर, तो वो 1/16 ऑफ एक सेकंड का 1/16, ठीक है, 1/16 ऑफ सेकंड में क्या होती है? वो कंप्लीटली फेड हो जाती है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट की इमेज बनी तो एक सेकंड को 16 से डिवाइड कर देंगे तो उतने टाइम में वो फेड हो जाती है। काफी इंस्टेंटली है देखा जाए तो, लेकिन ये भी बहुत क्या इंस्टेंट नहीं होता है। अगर इस कम टाइम पीरियड में अगर दो ऑब्जेक्ट हम स्पीड में अगर कोई दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देंगे, तो उनकी जो इमेज होंगे एक दूसरे के साथ मैशअप कर जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास इमेज जो है कि वो क्लियरिटी नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज होता है सिनेमेटोग्राफी में। अब इस सिनेमेटोग्राफी क्या होता है? मूवीज बनाने में। ठीक है, इमेज प्रोजेक्ट करने में। प्रोजेक्शन देखा है? प्रोजेक्टर जिसे कहते हैं। प्रोजेक्टर क्या होता है? उसकी इमेज एक स्क्रीन होती है,
उस स्क्रीन पे क्या होती है, मूवीज या कुछ भी पिक्चर है जो चलती है। अब कैसे यूज होता है तो मैं बताता हूँ। देखिए किसमें होता है, बेसिकली मोशन पिक्चर। तो जो भी हमारे कैमरास होते हैं, वीडियो कैमरास, है ना, हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं भी आपको बोल रहा हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मेरी वीडियो बन रही है ना। तो एक्चुअली ये वीडियोस नहीं होती है, ये फोटोग्राफी होती है। कैमरा जो होता है वो बहुत स्पीड में मेरी फोटोज क्या कर रहा है, क्लिक कर रहा है बहुत स्पीड में, ठीक है। और वो फोटो क्या है, जब उस फोटो की स्पीड हम बढ़ा देंगे तो वो फोटो क्या करेगा, लगेगा कि हमें वो मोशन में चल रहा है। कुछ वैसा ही है जैसे कि हम बचपन में क्या करते थे, हम 20-25 पेजेस को कट कर लेते थे या बुक के साइड में एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा स्ट्रक्चर, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि एक छोटी सी डायरी बनाते थे हम पेजेस की, और उसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया ऐसे ऐसे। अब अगले पेज पे हमने क्या करा, इसको ऐसे कर दिया, उससे अगले पेज में क्या कर दिया, ऐसे। और जब उसको ऐसे करके ऐसे दिखाते थे तो ऐसा लगता था कि ये जो इमेजेस हैं ये डांस कर रही है। तो वो डांस नहीं कर रही थी, वो इमेज ही होती है। लेकिन जैसे हम इमेज को मोशन में लेके आते हैं तो वो ऐसा लगता है कि वो इमेज ना होकर एक वीडियो की तरह वो बिहेव कर रहा है। तो सेम वही होता है हमारा फोटोग्राफी में कह लो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या होता है। तो जो स्टिल पिक्चर्स होती है हमारी, उनका सीक्वेंस जो है ना, कैमरे से क्या करता है, हमने सीक्वेंस में क्या कर लिया, स्टिल फोटोग्राफी ले ली, देन उसको स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करते हैं और किस रेट से उसको मूव कराते हैं। तो 1 सेकंड के अंदर कम से कम 24 इमेज या उससे ज्यादा इमेज अगर हम क्या करेंगे उसमें क्रिएट करता है या मूव कराते हैं, तो वो चीज हमें जो है ऑब्जेक्ट है वो मूव करते हुए दिखाई देगी, उसे कहते हैं हम वीडियो रिकॉर्डिंग। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या होता है, 24 इमेजेस पर सेकंड या उससे ज्यादा के रेट से इमेजेस क्लिक होनी चाहिए। तो देन जब वो इमेजेस इस रेट से वापस स्क्रीन पे दिखाई जाएंगे तो वो मूव करते हुए दिखेंगे हमें। 1 सेकंड में कितनी, मिनिमम 24 या उससे ज्यादा। तो परसिस्टेंस समझ में आया। परसिस्टेंस क्या होता है, सिंपल, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो उसकी इमेज जो है हमारे रेटिना पे बन जाती है और वो रेटिना पे 16 सेकंड के लिए रहती है। तो उसको 1 सेकंड का 16 पार्ट टाइम तक रहती है। तो उसको वहां से कंप्लीटली जाने के लिए, यानी फेड होने के लिए या इनविजिबल होने के लिए 1/16 सेकंड लगता है। और उससे बीच में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अगर हम देखते हैं तो दोनों ही ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। इस फिनोमेना को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ इमेज या विजन। चलिए इसको नोट कर लीजिए, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आता है नियर पॉइंट और फार पॉइंट। नियर पॉइंट को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये वो मिनिमम पॉइंट है जिस पे, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस है किसी भी ह्यूमन आई, नॉर्मल आई के लिए वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पे हम ऑब्जेक्ट को अगर देखें तो बिना ब्रेन पे स्ट्रेन आए हम या आई पे स्ट्रेन आए हम उसको इमेज को क्लियरली देख सकते हैं। तो उस डिस्टेंस को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, या नियर पॉइंट। और ह्यूमन आई के लिए जो नॉर्मल होता है लीस्ट डिस्टेंस वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस सेंटीमीटर तक अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे देख रहे हैं, हम कोई चीज भी पढ़ रहे हैं तो आई पे स्ट्रेन नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आएंगे तो आई पे स्ट्रेन आने लग जाएगा। तो वो मिनिमम डिस्टेंस जिसपे आई पे स्ट्रेन नहीं आता और ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख सकते हैं उसे कहेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फार पॉइंट होता है वो लार्जेस्ट डिस्टेंस जिसपे ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं विदाउट आई पे स्ट्रेन आए, उसे हम कहते हैं क्या, फार पॉइंट, यानी वो मैक्सिमम डिस्टेंस। अब मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ह्यूमन आई के लिए इन्फिनिटी। मिनिमम हो गया 25, मैक्सिमम हो गया इन्फिनिटी। तो रेंज क्या हो गई ह्यूमन आई की, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी। तो ये बाकी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से फिर क्या हो जाता है, डिफेक्ट। इससे कम में या इससे ज्यादा में या इससे कम में दिखना बंद हो जाता है तो वो फिर डिफेक्ट्स के अंदर कंसीडर होने लग जाता है, जिसको हम स्टडी करेंगे कब, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये हो गया नियर पॉइंट और फार पॉइंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब होता क्या है, अभी जैसे मैंने बताया कि नियर पॉइंट क्या है अपने पास 25 सेंटीमीटर। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लोजली देखेंगे और 25 सेंटीमीटर स्ट्रेन आता है ना, दूर से देख रहे हैं तो स्ट्रेन नहीं आ रहा। तो अब स्ट्रेन क्यों आता है, बेसिकली क्योंकि जो हमारा लेंस है, आई लेंस है, स्ट्रेचेबल जेली का बना हुआ है। तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है।
ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर देन एक्सपेंड होगा, और कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होने में वो थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्ट्रेन आने लग जाता है। तो वो जो एडजस्ट हो रही है फोकल लेंथ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रही है, उससे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। इट मींस एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। आई लेंस की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपनी फोकल लेंथ को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, उसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें ना, अब पावर ऑफ अकोमोडेशन सिंपली आप देखें, फोकल लेंथ मैंने जैसे बताया था वहां पे, तो ये फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प कौन कर रहा है, तो मैंने पीछे बताया था सीलरी मसल्स, क्योंकि सीलरी मसल्स ने क्या करा हुआ, लेंस को होल्ड किया हुआ है, तो उसी की वजह से स्ट्रेच हो रहा है और उसी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सीलरी मसल्स हेल्प करता है क्या करने में, फोकल लेंथ को चेंज करने में। क्लियर है यहाँ तक? अब आता है अगर फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो सीलरी मसल्स क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा और लेंस कब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थिन, ठीक है। और अगर फोकल लेंथ डिक्रीज करती है तो सीलरी मसल्स क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और लेंस थिक। इस केस में हमें कहाँ का दिखाई देगा, इजीली इंक्रीज करती है, तो इसमें दूर का देखना होगा तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, और जब क्लोज का देखना होगा तो फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाती है और सीलरी मसल्स क्या करती है इसको, सीलरी मसल्स, ठीक है, क्या होगा, मसल जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और लेंस थिक हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो पास का दिखाई देख सकते, ठीक है। तो पास के देखने के लिए ये फेनोमेना होगा, दूर के देखने के लिए अपना ये फेनोमेना हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? चलिए अब देखिए, अब लीस्ट डिस्टेंस अपने पास कितना होता है, अगर ध्यान से देखा जाए तो लीस्ट डिस्टेंस अपने पास होता है, अपने मैंने बताया था, सॉरी लीस्ट डिस्टेंस या नियर पॉइंट कह सकते हैं, वो है 25 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग यानी ये फोकल लेंथ कितनी होगी ऑब्जेक्ट की, 25 सेंटीमीटर, राइट। तो पावर इक्वल हो गया 1/f, ठीक है, पावर इक्वल टू 1/f, तो इट मींस ये हो गया 25 सेंटीमीटर, करेंगे तो ये हो गया 100। तो मिनिमम कितनी पावर होती है एक नॉर्मल आई की, तो 4 डायोप्टर एक नॉर्मल आई की क्या होती है, पावर होती है लेंस की। क्लियर? तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने कंप्लीट ह्यूमन आई को कवर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसके डिफेक्ट्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।